जय गुरुदेव एंड वेलकम टू द चैनल श्लोक बाय श्लोक। आज हम अध्याय 1 के 11वें श्लोक को पढ़ेंगे। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागवत स्थिता भीष्मेवाभिरक्षन्तु भवन्त सर्व एव ही। इसलिए आप सभी अपनी अपनी इकाइयों में खड़े हो युद्ध भूमि के अलग अलग मोर्चों से भीष्म का रक्षण करें। यहाँ दुर्योधन अपनी सेना से कह रहा है कि आप सब जहाँ भी हो, जो भी योद्धा जहाँ भी हैं, वहीं खड़े होकर वे भीम को प्रोटेक्शन दें। ऐसा वो क्यों कह रहा है? दुर्योधन जानता था कि केवल एक ही व्यक्ति है जो भीष्म पितामह को मार सकता है और वह व्यक्ति है शिखंडिनी। शिखंडिनी जो पांडवों की सेना का हिस्सा है। हालांकि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था, जो कि हमने 10th श्लोक में देखा, लेकिन शिखंडिनी सिर्फ और सिर्फ भीष्म पितामह को मारने के लिए पैदा हुई थी। हर ओनली एम इन लाइफ वॉज टू किल भीष्म पितामह। पिछले जन्म में शिखंडिनी अम्बा थी, जिसने भीष्म पितामह के सामने शादी का प्रस्ताव रखा। भीष्म पितामह ने उसके शादी का प्रस्ताव ठुकरा दिया। उस अपमान से ह्यूमिलेटेड होकर उसने प्रण लिया कि मैं तुम्हारी मृत्यु का कारण बनूं। अम्बा ने बहुत तप किया और उस तप के बाद जब भगवान शंकर उससे प्रसन्न हुए तो उसने उनसे वरदान मांगा कि आप मेरा ये जीवन समाप्त कर दीजिए और अगले जीवन में मुझे पुरुष बनाइए ताकि मैं भीष्म पितामह को मार सकूं। राजा द्रुपद ने द्रोणाचार्य को मारने के लिए एक बहुत बड़ा यज्ञ किया, जिसमें उनको पुत्र प्राप्ति की इच्छा थी, लेकिन उस यज्ञ से सबसे पहले निकली शिखंडिनी। शिखंडिनी कभी भी राजा द्रुपद को पसंद नहीं आई। शिखंडिनी ने बचपन से ही वॉरियर की ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया, क्योंकि शिखंडिनी अपने पिछले जन्म का प्रण जानती थी। वो जानती थी वो पिछले जन्म में कैसे वो भीष्म पितामह के हाथों बेइज्जत हुई थी। तो वो बचपन से ही एक योद्धा की भांति प्रशिक्षण लेना शुरू करती है। जी बताते हैं शिखंडिनी ज्ञान और करुणा का प्रतीक है। कंपैशन एंड नॉलेज। ज्ञान और करुणा से ही अहंकार को मिटाया जा सकता है। ज्ञान और करुणा हमारे अंदर मौजूद जितनी भी बुराइयां हैं उनको खत्म कर सकते हैं। इसीलिए दुर्योधन ने कहा, भीष्म को बचाओ, उसका रक्षण करो। हम भीष्म हमारी शक्ति हैं, उसको किसी भी तरह से प्रोटेक्ट करके रखो और शिखंडिनी को उनके नजदीक न जाने दो। शिखंडिनी का उद्देश्य भीष्म पितामह को मारना ही था, उसके जीवन का उद्देश्य था ये। लेकिन उस समय औरतों को रणभूमि में जाने की अनुमति नहीं थी, इसलिए उसने फिर से तपस्या शुरू करी, इस बार अपने आप को पुरुष में बदलने के लिए। उसकी तपस्या को बार बार भंग किया गया, जिससे वो बहुत निराश हो गई। उसकी घनघोर तपस्या देखकर एक यक्ष को उस पर दया आ गई। यक्ष, गुरुजी बताते हैं, डीमन नहीं होते, राक्षस नहीं होते। उस यक्ष ने कहा कि मैं तुम्हें एक दिन के लिए पुरुष बना सकता हूँ, लेकिन सिर्फ एक दिन के लिए। उस रात्रि श्री कृष्ण पांडवों से बातचीत कर रहे थे और सभा में ये डिसाइड किया जा रहा था कि अगले दिन का प्लान क्या होगा। उस समय श्री कृष्ण कहते हैं कि भीष्म पितामह को सिर्फ और सिर्फ शिखंडिनी मार सकती है। उसी समय टेंट के अंदर शिखंडी आता है, तो ये डिसाइड होता है कि अर्जुन के रथ में छुपकर शिखंडी जाएगा और भीष्म पितामह के सामने आते ही वह उन पर तीर चलाएगा। अगले दिन जब अर्जुन भीष्म पितामह के सामने अपना रथ लेके आता है और उनको थोड़ा सिक्लूडेड स्पॉट पे ले जाता है, तब शिखंडी धनुष बाण लेकर भीष्म पितामह के सामने आ जाता है। भीष्म पितामह उसे देखकर पहचान जाते हैं और उसे कहते हैं, देवी अम्बा, आप अपना प्रण पूरा कीजिए और मैं अपने शस्त्र त्यागता हूँ। तो ये कहकर वह अपना धनुष बाण और अपने सारे अस्त्र शस्त्र छोड़ देते हैं, नीचे फेंक देते हैं और शिखंडी उन्हें पहला बाण मारता है। पहला बाण जो भीष्म पितामह को लगता है वो शिखंडी का होता है। उसके बाद अर्जुन उन पे और तीर चलाता है, बाकी लोग भी, और इस तरह से वो तीरों की शैया पे गिर जाते हैं 11वें दिन भीष्म पितामह। तो इस श्लोक में हम बहुत इम्पॉर्टेंट बात एक सीखते हैं कि अगर अपने अंदर की बुराइयों को खत्म करना है, अपने अंदर के अहंकार को खत्म करना है, तो हमें ज्ञान और करुणा, नॉलेज एंड कंपैशन, इनका सहारा लेना होगा। नॉलेज, ज्ञान के थ्रू ही हम अपने अंदर की बुराइयों को मिटा सकते हैं और करुणा से उन पर विजय पा सकते हैं। तो 11वें श्लोक में इतना ही है। नेक्स्ट श्लोक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय गुरुदेव।